हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम काइनेमेटिक्स के केवल कैरेक्टर्स को पहचान रहे हैं। मैंने बोला था ना, शुरुआत में सब चीजों को डिफाइन करेंगे, कैसे फाइन किया था ये पता करेंगे। अभी काइनेमेटिक्स तो अभी शुरू ही नहीं हुई, ठीक, काइनेमेटिक्स अभी शुरू नहीं हुई है। फिर हमने निकाला था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक। फिर हमने निकाला इंस्टेंटेनियस। मैंने आप लोगों को बताया था इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस लिखना जरूरी नहीं होता। स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हमने एक नया टर्म देखा एक्सीलरेशन। इसका हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों देखा, ठीक। तो बाकी सब तो ठीक है। इंस्टेंटेनियस में हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds बाई dt, राइट। या डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वगैरह, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बोल के और बोर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। यही dx बाई dt हो जाएगा या फिर dr बाई dt हो जाएगा, राइट, ठीक। और एक्सेलरेशन हमने देखा dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, है ना। अब दो क्वेश्चन थोड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा मेंस नीट लेवल पर चलते हैं, एक जो स्कूल बोर्ड, केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भागे नहीं, एकदम उनसे भी होगा, डेफिनेटली उनसे भी होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, r इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 आई कैप। मैंने आई कैप जे कैप में भी क्वेश्चन करवाए हैं, राइट, प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t टाइम t when velocity vector is perpendicular to acceleration vector। आपको वो टाइम फाइंड करना है जब when velocity is perpendicular to acceleration, ठीक, ऐसा टाइम फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक। इसे मैंने क्यों बोला कि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, नीट या मेंस लेवल का, क्योंकि इसमें वेक्टर की भी एक प्रॉपर्टी यूज होगी। अब और डर गए ना, ठीक है, एकदम सिंपल वाली प्रॉपर्टी, राइट। पॉज करके ट्राई करिए। अब देखिए, उम्मीद करता हूं सबने ट्राई किया होगा, आए चाहे ना आए वो अलग बात है। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस समय पर v और a परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो पहले हमें v और a पता कर लेने चाहिए, फिर उसके बाद कुछ सोचना चाहिए, राइट। तो v r दिया हुआ है ना, तो आपका जो v है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, vx i कैप
प्लस वी वाई जे कैप। ठीक, और जो आर दिया है वहां से अपना एस एक्स कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, तो वी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन का डिफरेंस क्या बताए थे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 2, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, माइनस 4 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन बताए थे ना 1, ठीक, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक, याद रखो, और 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यानी Vx हो गया आपका 2t, तो माइनस 1 हो जाएगा -4। ठीक, इसी प्रकार से sy आपका कितना है टी स्क्वायर, यहां देख लीजिए r में दिया है y, तो आपका vy कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 2t, तो v की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 2t माइनस 4 आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 2t जे कैप, यह आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, राइट, यह आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। इतना सबने कर लिया था, ऐसे ही अपने पहले किया था ना, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब तक आप इतने निपुण हो गए होंगे कि r इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो अब आप जानते हैं कि dr/dt करना है तो i वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके i के साथ लिख दीजिए और j वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके j वाले के साथ लिख दीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, कंफ्यूज मत होइए कि ये sx sy ये सब लिख के फिर डिफरेंशिएट करने के बजाय अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हम इनको अब डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4t का डिफरेंशिएशन -4 आई कैप प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t जे कैप, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक, राइट। और अब तक के डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन मैंने कहे उसमें सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन दैट इज nx टू द पावर n माइनस 1। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन वाले पार्ट को मिटाता हूं, ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, हमने v फाइंड कर लिया है, तो v वेक्टर कितना आया है 2t माइनस 4 आई कैप प्लस 2t जे कैप, राइट। तो अब एक्सेलरेशन कितना होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt, राइट। तो अब देखो क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि आप जो vx मिला है, जो vy मिला है, उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक। लेकिन भाई डायरेक्टली भी तो यहां से डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, i वाले का डिफरेंशिएशन i वाले के साथ, j वाले का डिफरेंशिएशन j वाले के साथ, ठीक। अलग अलग लिखने से स्पेस वेस्ट होगा, ठीक है ना, और टाइम वेस्ट होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि i वाले के का जो कोएफिशिएंट है, i का जो कोएफिशिएंट है उसको डिफरेंशिएट करके i वाले के साथ, j वाले का जो कोएफिशिएंट है उसको डिफरेंशिएट करने करके j वाले के साथ, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। 2t का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, -4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 आई कैप प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 जे कैप, राइट। तो ये कितना बच गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक। तो एक्सेलरेशन वेक्टर ये आ गया,
और वेलोसिटी वेक्टर आपका ये आ गया। ठीक, पूछा गया है कि टाइम व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v, राइट। चलो वापस वेक्टर्स में, वेक्टर्स के कौन से टॉपिक में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं, डॉट प्रोडक्ट, राइट। ठीक, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0, राइट। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या हो गया 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ए डॉट बी कितना हो गया 0, राइट। ए डॉट बी कितना हो गया 0। ठीक, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है 0, और इसी को मैंने वहां पर भी बहुत स्ट्रेस देकर बोला था कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए, दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम इस बात का यूज करते हैं, किस बात का यूज करते हैं, ए डॉट बी अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ठीक, राइट। तो ए डॉट वी को 0 कर दीजिए, ए डॉट प्रोडक्ट वी को 0, और मैंने डॉट प्रोडक्ट क्या सिखाया था, आई आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए के आई वाला आई का कोएफिशिएंट 2, वी के आई वाला आई का कोएफिशिएंट 2t - 4 प्लस जे का ए का जे का आई वाला जे वाला कंपोनेंट, ए का जे वाला कंपोनेंट 2, वी का जे वाला कंपोनेंट 2t इक्वल टू 0। ए डॉट वी आई आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, जे जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 से पूरे को डिवाइड कर दिए, एक 2 से और डिवाइड कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, बहुत हो जाएगा। 2t प्लस 2t 4t, 4t - 4 इज इक्वल टू 0, 4t - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सबका आ गया था, ठीक, बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया, है ना। नोट कर ले इसको। हटा इसको। मिटा देते हैं इसको, और फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, वो इससे भी आसान है। ठीक है, तुम सोचो कि इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्या एक्सप्रेशन दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में, 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6, 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6। ठीक, तो इसमें बताना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x when its velocity is 0, when its velocity is it's 0, राइट। आसान है कि नहीं, वेलोसिटी निकालो 0 कर दो, राइट, तो कर दो, पॉज करो और कर दो। ठीक, बाकी मैं इसको सॉल्व करते वक्त क्या करूंगा, 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 3t - 6। दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 3t - 6 का होल स्क्वायर, राइट, 3t - 6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस 36 टी। तो अब देखिए क्या है कि इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इसको इधर लाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, टी टी स्क्वायर टी होना चाहिए ना, 3 12 जा 36 प्लस 3 12 जा 36, इतना आ गया, ठीक है, राइट। अच्छा लगेगा, इसमें से 3 फिर से कॉमन ले लो, ठीक, नहीं भी कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो। टी स्क्वायर 3 4 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, राइट। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी टी, v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, तो आपका v हो जाएगा dx बाई डी टी, 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, ब्रैकेट में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू 2, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, इतना आया, तो ये कितना आ गया, 3 बाहर है, 2t माइनस 4, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो आप देखिए हमें पता करना है x की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल टू 0, तो v0 कब होता है वो पता कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट 3 इंटू 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई दैट कब होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, राइट, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर आपका t v 0 हो जाएगा, पुट कर दो x की वैल्यू में, तो x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से पूछा गया ना, x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से पूछा गया है, ठीक। तो x का जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 पुट कर दो, है ना। तो आप देखो क्या है कि इस एक्सप्रेशन में 2 पुट करेंगे, 3 बाहर ले लिया हमने, टी स्क्वायर, टी की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4t तो टी की जगह 2 प्लस 4, राइट। तो ये 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 4 टू 8 0, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि ये तो एकदम तरीका था कि अगर स्कूल में आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, या एकदम ही जो दिमाग से पैदल लोग। बाकी क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएशन इतना जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो यहां तक पहुंच गए ना। अब इसका शॉर्टकट देखिए, यहां तक आप पहुंच गए, 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या मैं इसमें से 3 बाहर ले सकता हूं ब्रैकेट में से, तो ब्रैकेट में से 3 बाहर लूंगा तो 3 का स्क्वायर t माइनस 6 का होल स्क्वायर, राइट। अब एक 3 कट गया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू टी माइनस 6 का, सॉरी ये गलत हो गया ना, 3 बार लेंगे तो 6 यहां पर है, तो यहां पर क्या बचना चाहिए 2, तो ये क्या हो गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो v हो जाएगा dx बाई डी टी, तो इसको भी तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, परंतु मैंने ये वाला मेथड इसलिए चूज किया क्योंकि मैं चाहता था कि
जो बच्चे केवल x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन भी जानते हैं वो ही इसको समझ सके। मेरे मुंह से गलत बात निकल गई कि जो दिमाग से पैदल है वो बात नहीं थी, ठीक है ना। बात वो है कि जो केवल x टू द पावर n, मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए सब में क्या यूज किया, केवल x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज द पावर। ठीक, तो मैंने इसमें भी वही यूज किया। अब इसमें देखिए क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, जो डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत जानते हो कर लेंगे। 3 कांस्टेंट बाहर, अब इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरे को x मान लेंगे तो x टू द पावर n कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कुल मिला के यहां बचेगा 1, यानी ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6t माइनस 2। डायरेक्टली आ गया x इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर और v इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 2, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब देखें क्या है कि यहां से आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 0 मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। v इज इक्वल टू 0 मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t2 होगा तो v 0 हो जाएगा, और जैसे ही t2 आया तुरंत आप समझ गए कि x भी 0 आ जाएगा, राइट। ठीक, या उससे भी एक बुद्धिमान बालक बोला इसमें भी t माइनस 2 और इसमें भी t माइनस 2, केवल इसमें t माइनस 2 की पावर क्या है 1, इसमें t माइनस 2 की पावर है 2। तो v कब 0 होगा, जब t माइनस 2 0 होगा, और जब t माइनस 2 0 होगा तो x भी अपना 0 होगा, राइट। v कब 0 होगा, जब t माइनस 2 0 होगा, और जब t माइनस 2 0 होगा तब तो x भी 0 होगा उस एक्सप्रेशन के हिसाब से, राइट। आपको जो समझना है समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, राइट। मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। तो अब मिटाते हैं इसको। अभी भी जिसका नोट ना हो पॉज कर ले। ऑब्वियसली इतना सारा नोट करने के लिए अगर आप पहले से नहीं किए होंगे तो समय कम पीड़ा होगा, अदरवाइज ठीक। अब देखिए क्या है ना कि हम चलते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ds by dt and dv by dt। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ds by dt and dv by dt। ठीक, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ds by dt and dv by dt। ठीक, तो अब देखिए क्या है बच्चों कि हमने देखा, ऑब्वियसली अब इंस्टेंटेनियस में लिखूंगा कि v इज इक्वल टू dx बाई dt और dx बाई dt। ठीक, सब लगभग एक, राइट। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t, टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to टाइम। देखिए हम v से स्टार्ट करते हैं,
ठीक है ना। इसको हम पूरा अच्छे समझते हैं कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, राइट। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी का समझ लेंगे तो उसी को हम सिमिलरली करके लिख देंगे फॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, राइट। ठीक, तो अब मैं पहले क्या निकालना चाहता हूं रिजल्ट, वो मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है ना कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी है जो चल रही है x इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। सपोज करो कि एक बॉडी है जो x इक्वल टू टी स्क्वायर से चल रही है, ठीक है ना। तो टी एक्स, 0 पर x की वैल्यू 0, 1 पर x की वैल्यू 1, 2 पर x की वैल्यू 4, 3 पर x की वैल्यू 9, ऐसे। t इक्वल टू 0 होगा तो x 0 होगा, t इक्वल टू 1 होगा तो x 1 होगा, पुट कर दे जाओ, 3 होगा तो 9 होगा। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, और याद रखिएगा हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों। x t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, ठीक, 1,1। देन t की वैल्यू 2, तो ये सीधा 4 गुना हो गया है, राइट। ऐसे t इज इक्वल टू 3, सीधा वहां कहीं पहुंच भाग जाएगा, बहुत आगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब चमत्कार देखिए, बॉडी केवल एक्स एक्सेस पर मूव कर रही थी, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन था, या जिसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन था। परंतु ग्राफ कैसा बना, कर्व है, कर्व, राइट। ठीक है ना, मैंने बना के दिखाया, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर, ठीक। तो बॉडी का पाथ ऐसे नहीं है, बॉडी का पाथ ऐसे नहीं है, बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ही चल रही है, परंतु उसका एक्स वर्सेस टी ग्राफ कैसा हो सकता है, कर्व, ठीक, राइट। तो एक पॉइंट तो यही लिख, एक्स वर्सेस टी ग्राफ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, एक्स वर्सेस टी ग्राफ of a particle moving on a straight line can be a curve, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है, ठीक है, राइट। तो ऐसा ग्राफ, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जो बातें एस वर्सेस टी के लिए बताऊंगा वी के लिए, तो भाई अगर वी वर्सेस टी होगा तो एक्सेलेरेशन के लिए आ जाएगा, ठीक। इसको मिटाते हैं,
अब तुम लोग परेशान हो कि एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, तो भाई मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं करना क्या चाहता हूं। मैं प्रूव करना चाहता हूं या ये रिजल्ट आप लोगों को फील कराना चाहता हूं कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी मीन्स ग्राफिकली स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी मीन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ, राइट? एंड एक्सेलरेशन is equal to dv by dt means slope of v versus t ग्राफ। ये चीज मैं प्रूव करूंगा, डिराइव करूंगा, जो भी कुछ समझ लीजिए। ठीक, जिन्होंने अच्छे से डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखा है, पढ़ा है, उनको अब जरूरत नहीं इसका डेरिवेशन की। वीडियो फॉरवर्ड करें और डेरिवेशन को स्किप करें। ठीक, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो कृपया ध्यान पूर्वक देखें, राइट? ठीक, अब देखिए क्या है, इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल सबने। सपोज किसी बॉडी का x वर्सेस t ग्राफ ऐसा है और ये पॉइंट मैंने बोला A, ये स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है भाई। ठीक है, मैंने शुरुआत से क्या बोला है, मैं स्ट्रेट लाइन पर पढ़ाऊंगा परंतु वैलिड होगा 2, 3, 4 जितना भी डायमेंशन। ठीक, और मान लेते हैं B पॉइंट, यहां पर टाइम है हुआ है TB, यहां पर टाइम हुआ है TA। TA टाइम पर x कोऑर्डिनेट A और TB टाइम पर x कोऑर्डिनेट XB, राइट? तो V एवरेज ऑब्वियसली फ्रॉम TA टू TB कितना हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था? यहां पर x कोऑर्डिनेट XA और यहां पर x कोऑर्डिनेट XB बना दे क्या? ठीक, तो पार्टिकल जो है वो x एक्सिस पर चल रहा है, यहां पर आपका x इक्वल टू 0, ये रहा आपका x इक्वल टू XA, कब? t इक्वल टू TA पर, और यहां पर x इक्वल टू XB, कब? TA इक्वल टू TB पर। पार्टिकल जो है वो यहां से यहां गया है, राइट? तो V एवरेज कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है, राइट? तो फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, तो XB माइनस XA, XB माइनस XA अपॉन, राइट? टाइम इंटरवल क्या है? TA टाइम बीत चुका है पहले और अब कितना हो रहा है? TB, तो टोटल टाइम इंटरवल मोशन में कितना लगा? TB माइनस TA, राइट? ये V एवरेज आएगा। अब V एवरेज का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। V एवरेज के ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करो कि A और B को ऐसे ज्वाइन कर दो,
ए और बी को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये लाइन ऐसे आई, राइट, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टी बी माइनस टी ए, राइट, और यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो हम आप देख सकते हैं कि भाई tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इस वाले ट्राइंगल से बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए, ये आपका हो गया tan थीटा। यही तो आपका वी एवरेज भी है ना, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी बी माइनस टी ए, राइट। तो वी एवरेज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर भाई वाला जानता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, राइट। और ये लाइन ए बी क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, किसी भी कर्व के दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कर्व, सॉरी कॉर्ड। ठीक, किसी भी कर्व के दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, कॉर्ड, राइट। ठीक, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। तो कभी भी एवरेज वेलोसिटी, ग्राफिकली एवरेज वेलोसिटी कैसे दी जाती है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ बना हो, तो रिस्पेक्टिव स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे दिया जाएगा कि उन दोनों पॉइंट्स को मार्क करिए ग्राफ पर, और जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा, उस कॉर्ड का स्लोप, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा, उस कॉर्ड का स्लोप दे देगा एवरेज वेलोसिटी, राइट। उस कॉर्ड का स्लोप दे देगा, उस कॉर्ड का स्लोप दे देगा एवरेज वेलोसिटी, राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए। कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टी अगर ग्राफ दिया गया हो, एक्स वर्सेस टी या डिस्प्लेसमेंट एस वर्सेस टी, ठीक, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकली क्या होगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, राइट, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। ठीक, बस 10 मिनट और लगेगा। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। अब देखो बच्चों क्या है कि सपोज वही वाला ग्राफ है, पॉइंट्स भी वही मार्क किए गए हैं ए एंड बी, परंतु अब हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एट
पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, राइट। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि भाई हम डिफाइन करते हैं एवरेज, उसको इंस्टेंटेनियस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? टाइम इंटरवल को बहुत 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 छोटा करके, और बहुत 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 बहुत, बहुत छोटा को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? टेंड्स टू जीरो कर, राइट, टेंड्स टू जीरो करके। यानी कि v इंस्टेंटेनियस एट ए, v इंस्टेंटेनियस एट ए कैसे दिया जाएगा? आपका एवरेज, सॉरी पूरा ही लिख देते हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी वी माइनस टी ए, राइट। when टाइम इंटरवल टी बी माइनस टी ए टेंड्स टू जीरो हो जाए। बिल्कुल परेशान मत होना, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, ठीक, मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को कि पहले एवरेज डिफाइन करते हैं और एवरेज में टाइम इंटरवल को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, एवरेज में टाइम इंटरवल को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, राइट। ठीक, तो मैंने v एट ए निकालने के लिए पहले मैंने एवरेज लिख लिया। किसके बीच में एवरेज? a और b के बीच में एवरेज, a और b के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखे थे अभी? एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी माइनस टी ए, राइट। ये तो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए कब बनेगी? जब टी बी माइनस टी ए टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। यही बताए थे ना कि एवरेज वेलोसिटी लिखिए या एवरेज चीज लिखिए, उसमें टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है ना, उसको बस टेंड्स टू जीरो कर दीजिए, राइट। उसको बस आप टेंड्स टू जीरो कर दीजिए तो एवरेज चीज अपने आप इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। कितना ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या है कि टी बी माइनस टी ए टेंड्स टू जीरो इंप्लाइज टी बी टेंड्स टू टी ए हो जाना चाहिए। यानी कि ये टी बी जैसे ऐसे ए की तरफ खिसकता जाएगा, टी माइनस टी ए घटता जाएगा। जैसे ऐसे टी बी टी ए की तरफ खिसकता जाएगा, वैसे ऐसे टी बी माइनस टी ए घटता जाएगा, राइट। और टी बी जैसे ऐसे टी ए की तरफ खिसकता जाएगा, ये जो बी पॉइंट है ये ए की तरफ आने लगेगा, बी पॉइंट ए की तरफ आने लगेगा। और जब टीबी टेंड्स टू टी ए हो जाएगा, मैथमेटिकली वाला बायो वाले समझें, टीबी जब टेंड्स टू टी ए यानी टीबी जब ठीक टी ए के बगल में आ जाएगा, टीबी जब ठीक टी ए के बगल में आ जाएगा तो बी पॉइंट जो है वो ठीक ए पॉइंट के बगल वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। यानी कि बी एंड ए will be approximately same points, will be approximately same points, right। ठीक, this implies that line AB will become tangent at A, line AB will become tangent at A, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपना एनालिसिस से ये लग रहा है। इस पर आते हैं, V एट A क्या हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से? स्लोप ऑफ लाइन AB
राइट, यानी कि v एट a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, परंतु लाइन ए बी क्या हो चुका है, टेंजेंट एट ए, राइट, लाइन ए बी क्या बन गया है, टेंजेंट एट ए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व ऑफ एक्स वर्सेस टी एट ए। यही प्रूफ करने का प्रॉमिस किया था ना मैं, राइट। तो हमने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड, एवरेज वेलोसिटी स्लोप ऑफ कॉर्ड। भाई इसको पॉज करके नोट करते हैं, मैं बोलता रहूंगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, राइट, ठीक। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, ठीक। तो हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, V average is equal to slope of chord of x versus t, and V instantaneous is equal to slope of curve, टेंजेंट का स्लोप मतलब कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ x वर्सेस t। क्या मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली, क्या मैं लिख सकता हूं कि सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ v वर्सेस t, राइट, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व ऑफ v वर्सेस t। ये पूरा रिजल्ट सब लोग एकदम याद रखना। ग्राफ करके एक बहुत बड़ा सा टॉपिक आएगा, उसमें हम सब कुछ बताएंगे, परंतु कम से कम इतनी बात जो कि डिफरेंशिएशन से निकल के आई है, कई आलसी लोग अब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करता रहता हूँ, राइट। तो ये तो डिफरेंशिएशन से निकल के आया है, तो ग्राफ हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, परंतु ग्राफ के पढ़ने के लिए भी इतनी सी बात तो हमें आनी चाहिए। ये बात मैं दोबारा वहां ग्राफ पर डिराइव नहीं करूंगा, ये पक्की बात, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सब कर लिया। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये दो चीजें होती। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीजें करेंगे, जैसा कि मैं पिछली क्लास के भी एंड में शायद बुलाऊंगा, ठीक, लेकिन हो नहीं पाया, इतना टाइम हो गया, राइट। जैसे अब अराउंड 50 मिनट्स हो गए हैं, ठीक, और सब लोग भागने की फिराक में हैं कि कब से सर थैंक यू बोले, राइट। तो अगली बार हम सीखेंगे, भाई अब तक हमने क्या सीखा कि अगर s दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, जब v दिया हो तो s कैसे फाइंड करेंगे, राइट। अब तक हमने क्या सीखा था, v दिया है तो a कैसे फाइंड करेंगे, अब हम सीखेंगे कि a दिया है तो v कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी और A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S is equal to integration v dt and v is equal to integration a dt सीखेंगे। थैंक यू।